ई रेडियो इंडिया प्रस्तुत करता है चुनावी चौपाल। चुनावी गतिविधियों के हर चाल पर गहरी नजर। दोस्तों, अगली साल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान किया गया है और इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जो परिवर्तन किया गया है, जो नया पैटर्न अपनाने की कोशिश की जा रही है, उसको समझने की आवश्यकता है, उसको जानने और बारीकी से देखने की आवश्यकता। त्रिस्तरीय पंचायत में जो जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करते हैं और ब्लॉक प्रमुख हुआ करते हैं, इनका जो चुनाव होता है वो अभी तक सदस्यों पर, जो आम जनता से निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं अथवा जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके द्वारा हुआ करता था। लेकिन अब इसमें तब्दीली करने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ के आधिकारिक सूत्रों का मानना है कि दिल्ली के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो दिल्ली के संबंधित विभाग के लोग हैं, उनसे बातचीत जारी है, जल्द ही इसको अमल में लाया जाए। तो क्या है ये नया परिवर्तन और इस पंचायत चुनाव में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, इसी विषय पर इस वीडियो में बात करें। तो दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल ही होना है। ऐसे में सत्ता पक्ष ने तो, हालांकि वो शुरू से तैयारी में रहती है, सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा शुरू से ही तैयारी में रहती है। उनकी जो लॉबिंग है वो अपने सोर्सेज जो उनके हैं अलग अलग, जो उनके अलग अलग ब्रांचेज हैं पार्टी से संबंधित, अलग अलग जो प्रकोष्ठ हैं, वो तमाम लोग आम जनता के बीच लगातार संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्षेत्रीय दलों का क्या होगा? जो क्षेत्रीय दल लगातार अलग अलग जगहों पर अपना वर्चस्व कायम किए हुए थे, उनकी पकड़ भी ढीली होती चली जा रही है। उसका कारण क्या है, ये तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि आखिर वो बदलाव, दरअसल अभी तक जो बदलाव होने हैं जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, वो ये होना है कि अब इनका चुनाव सीधे जनता के द्वारा होगा, ना कि जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्यों से। यानी कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा वो जिला पंचायत के जो सदस्य चुने जाते हैं उनके वोटिंग से नहीं बनेगा, बल्कि आम जनता डायरेक्ट चुन सकेगी। इसी तरह से ब्लॉक प्रमुख को भी आम जनता डायरेक्ट चुन सकेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा उनका चुनाव नहीं किया जाएगा। इससे होगा क्या? इससे नंबर एक तो ये होगा कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। हाल ही में आपने देखा कि जब भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होते थे या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता था, तो जो इसके निर्वाचित सदस्य हैं उनके भाव लग जाते थे, उनका मोल भाव शुरू हो जाता था और उनके तेवर भी आसमान पर होते। कई करोड़ रुपयों का हेरफेर होता था, लोगों को मनुहार मनाने का सिलसिला जारी होता था, लालच देना पड़ता था, पता नहीं कैसे कैसे हथगंडे अपनाने पड़ते थे यार। अब इससे निजात मिलने का समय आ गया है। अगर डायरेक्ट जनता चुनेगी, सीधे जनता अपना मत डालकर इन लोगों को चुनेगी, तो इससे तो भाई एक तो ये है कि जनता जिम्मेदार हो जाएगी इनसे सीधे हक लेने का, जवाब लेने का, पूछताछ करने का। और दूसरा ये कि अगर पंचायत सदस्यों के द्वारा न चुन करके सीधे जनता चुनेगी तो इनकी जवाबदेही बढ़ेगी और ये जो भ्रष्टाचार होता है वो नहीं होगा, सदस्यों के खरीद फरोख्त का जो सिस्टम है वो नहीं होगा, दल बदलने का जो सिस्टम चलता है वो नहीं हो पाएगा कि भाई जहां पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि जहां पर मुस्लिम मतदाता है वहां पर किसी मुस्लिम जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उससे संबंधित किसी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाता है और जीतने के बाद पता चला कि फलाने भैया पलट गए, अपना झोला डंबल उठाए और चल दिए दूसरी पार्टी। तो अब इस पर रोक लगेगी, यानी दल बदल पर भी अंकुश लग सकेगा। इसके अलावा जो क्षेत्र में विकास के कार्य हैं उनको कराने में गति मिलेगी। जनता के द्वारा चुने गए मेंबर्स अपनी पूरी भागीदारी के साथ, पूरी दमखम, पूरी जवाबदेही के साथ काम करने के लिए बाध्य होगा। तो इस बार ये जो चुनाव होने जा रहा है इसमें शायद ये परिवर्तन लागू हो जाए और हम सभी लोगों को, चूंकि एक अच्छा कदम माना जा रहा है, सीधे जनता सोचिए जिसको चुनेगी तो अच्छा कदम तो होगा। बीच के जो सदस्यों का जो सिस्टम था वो कट हो जाएगा और सीधे सीधे जनता। तो ये दो बदलाव थे जो ब्लॉक प्रमुख चुनने में और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनने में किया गया है। ये लागू कब किया जाएगा अभी कोई इस पर खास प्रमाण नहीं मिल सका है, कोई ठोस ऐसा क्लू नहीं मिल सका है कि जिससे कहा जा सके कि कब लागू हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इस चुनाव में, यानी कि जो अगले साल होने वाला चुनाव है उसमें ये लागू हो जाए। ज्यादा दिन तो बचे नहीं, 6-7 महीने बचे हैं मुश्किल से, और लागू होते ही अब ये नया फैसला लोगों के लिए वरदान बनेगा, ऐसा उम्मीद है। और समाज में और चुनाव में जनता के बीच में एक नए तरीके का बॉन्ड
मौजूद करेगा, उपस्थित करेगा, मजबूती से जनता और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको जोड़ेगा, उनकी तारतम्यता सेट करेगा और विकास के जो मानक हैं उनको बनाएगा, बढ़ाएगा। क्षेत्र में विकास होंगे, जिला में विकास होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों की खुशहाली बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि क्या सीधे जनता से चुना जाना ठीक है या पुरानी जो पद्धति है वही ठीक? अपनी राय जो है कमेंट करके हमें बताएं और इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिया राम।